हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 22 पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। सो स्टूडेंट, आज हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट की पार्लियामेंट के बारे में, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, इनके बारे में पढ़ेंगे। इंडियन पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो स्टार्टिंग करते हैं हम इंडियन पार्लियामेंट से, ठीक है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इन द इंडिया। द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेज एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू कॉल, प्रोग्यू एंड डिसॉल्व पार्लियामेंट। सो स्टूडेंट्स, जो पार्लियामेंट है, ठीक है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि सबसे पावरफुल चीज़ है हमारे पूरे इंडिया की गवर्नमेंट में, ठीक है, पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में टू हाउस बताए गए हैं आपको, एक लोकसभा बताया गया है और एक होगा आपका राज्यसभा, ठीक है। इस पार्लियामेंट के, इंडियन पार्लियामेंट के कितने हैं? टू हाउस, ठीक है। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा पावर इसमें अगर देखा जाए तो हेड पर सबसे ज़्यादा हमारे इंडियन पार्लियामेंट में अगर माना गया तो वो कौन है? प्रेसिडेंट को माना गया है, ठीक है। अब जो हमारी पार्लियामेंट हाउस है हमारे इंडिया की, वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। आप जैसे आप इसका फोटो देख सकते हो, देखिए कैसा ये हमारे इंडियन पार्लियामेंट है जो कि न्यू दिल्ली में, ठीक है। और ये लोकसभा है। अब लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे, लोकसभा क्या होता है और राज्यसभा क्या होता है वो हम आगे समझेंगे, ठीक है। स्टूडेंट, जैसे बहुत सारे रूल्स बनते हैं हमारे इंडिया में, बहुत सारे कानून बनते हैं, तो कौन बनाता है? तो लोकसभा और राज्यसभा मिलकर ही बनाते हैं, और ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? इंडियन पार्लियामेंट कहलाते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट भी रहता है, लोकसभा, राज्यसभा, इन तीनों को मिलकर हम बोलते हैं इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स, कुछ भी जो भी कानून या रूल्स वगैरह जो भी बनेंगे हमारे इंडिया में, विदाउट प्रेसिडेंट की परमिशन के नहीं बन सकते हैं। सो प्रेसिडेंट का बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल है। लोकसभा इज कॉल्ड द हाउस ऑफ द पीपल। दिस इज बिकॉज द मेंबर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल। देखिए, लोकसभा को क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? पीपल के द्वारा। जैसे प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं, कभी राष्ट्रपति के चुनाव नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, हमेशा पीएम, प्राइम मिनिस्टर के चुनाव होते कि नहीं होते हैं? वो लोकसभा चुनाव ही उन्हें हम बोलते हैं, और वो पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन मतलब कैसे क्या बनता है, लोकसभा में कितने मेंबर्स होना चाहिए, ठीक है। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज 552 up to 530 members to represent the states, up to 20 members to represent the union territories, and not more than two of people of Anglo-Indian community to be nominated by the president if in his opinion that community is not adequately represented in house. At present, the Lok Sabha consists of 545 members, including the two nominated Anglo-Indian members. सो स्टूडेंट्स, लोकसभा में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? 552 मेंबर्स ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। जिसमें से भी 530 मेंबर्स कहाँ से होंगे? स्टेट से होंगे। स्टेट मतलब जो हमारे मध्य प्रदेश राज्य वगैरह है वहाँ से। और 20 मेंबर्स कहाँ से होंगे? यूनियन टेरिटरीज से होंगे। यूनियन टेरिटरीज स्टूडेंट्स क्या होता है? जैसे दिल्ली हो गई हो, पौंडीचेरी हो गई हो, इन्हें हम यूनियन टेरिटरीज बोला जाते हैं। दादर नगर हवेली हो गई हो, इनके बारे में आपने नाम सुना होगा, यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ प्रेजेंट में अभी लोकसभा मेंबर कितने हैं? हाईएस्ट कितने होना चाहिए? 552 होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि टोटल कितने होना, हाईएस्ट स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552। बट अभी प्रेजेंट में कितने हैं? 545 मेंबर्स हैं लोकसभा में। ओके, नाउ एलिजिबिलिटी। अब एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए? लोकसभा का चुनाव कौन कौन लड़ सकता है? हर एक तो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, कुछ होगा। सो सबसे पहले इसमें फर्स्ट क्या रहता है कि वो इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, वो भारत का व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा क्या है कि वो 25 साल से कम का नहीं होना चाहिए। मस्ट बी नॉट लेस देन 25, मतलब 25 साल तो उसकी उम्र होना चाहिए, ठीक है। मस्ट पजेस सच अदर क्वालिफिकेशन एज मे बी प्री डिस्क्राइब्ड अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। और बहुत सारे क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट के अंडर बनाया गए हैं, उसमें क्या होना चाहिए? वो मतलब उसके क्वालिफिकेशन होने चाहिए जो पार्लियामेंट ने उसके नियम अनुसार बनाए हैं। जैसे क्या हो सकते हैं कि वो दिवालिया घोषित ना होना चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए, लड़ाई वगैरह का पुलिस थाने वगैरह में केस नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ अब आगे इलेक्शन। अब इलेक्शन के बारे में देख लेते हैं, इलेक्शन कैसे होते हैं। इलेक्शन टू द लोकसभा आर हेल्ड एट लीस्ट वंस इन एवरी 5 ईयर। देखिए, जो चुनाव होते हैं वो 5 साल में एक बार होते हैं लोकसभा के। फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन द टेरिटरी इज डिवाइडेड इंटू एरिया कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज। द कॉन्स्टिट्यूंसी आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ सीट्स इन द लोकसभा। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, मान लीजिए बहुत सारे पब्लिक वगैरह हैं, बहुत सारे एरियाज हैं, तो क्या करते हैं कि अलग अलग एरिया को मिला के क्या कर देते हैं, मतलब मेंबर्स को, लोकसभा जो सीट है उसको क्या कर देते हैं? बांट देते हैं। यूजुअली सेवरल कैंडिडेट्स contest elections from a constituency. A candidate contests election from a constituency. A candidate may represent a political party or to be an independent candidate. देखिए स्टूडेंट, जो कैंडिडेट होते हैं वो तो पॉलिटिकल पार्टीज हो सकते हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस से, या इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, मतलब कोई पार्टी नहीं, मतलब एक निर्दलीय बोलते हैं हम हिंदी में, ठीक है।
वोटिंग इज डन बाय द सीक्रेट बैलेट, द कैंडिडेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ, देखिए जो चुनाव होते हैं वो सीक्रेट होते हैं और जिसको हाईएस्ट वोट मिलेंगे वो क्या हो जाएगा, जीत जाएगा और वो लोकसभा का मेंबर बन जाएगा। आफ्टर द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन आर डिक्लेयर, द पार्टी दैट विन्स द मेजोरिटी ऑफ सीट्स इन लोकसभा इज इन्वाइटेड बाय द प्रेसिडेंट टू फॉर्म द गवर्नमेंट at the center. If no party get a clear majority, two or more parties may together form the government. This type of government is called a coalition government. So स्टूडेंट क्या होता है कि अब चुनाव तो हो गए कंप्लीट, लेकिन अब क्या होता है कि किस पार्टी के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स जीते हैं उस पार्टी के क्या होते हैं गवर्नमेंट बनती है। जैसे अभी गवर्नमेंट हमारी बीजेपी की है, ठीक है, प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी है। तो सबसे ज़्यादा मतलब इनमें क्या है कि इनके कैंडिडेट ज़्यादा जीते हुए थे, इनकी गवर्नमेंट है। कांग्रेस के ज़्यादा कैंडिडेट जीते होते हैं तो क्या होता है, कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है। लेकिन स्टूडेंट कभी कभी ऐसा होता है कि इनको मेजोरिटी नहीं मिलती। मेजोरिटी मतलब क्या होता है कि इतनी सीट्स नहीं मिलती है कि वो गवर्नमेंट बना सके। तो क्या होता है कि दो पार्टी साथ में मिलकर भी क्या करते हैं, गठबंधन जिसे बोलते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट बनाते हैं, उसे बोलते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे कांग्रेस हो गई, किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर क्या करती है, गठबंधन बना ले, ठीक है, ज़्यादा सीट्स ले लें तो उनकी गवर्नमेंट बन जाएगी, ठीक है।